प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मजे कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नई कहानियां लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानियां भी आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। चिड़िया और उसके बच्चे। एक गांव के बगीचे में एक बहुत बड़ा एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। वहां उसने एक घोंसला बनाया और कुछ दिनों बाद अंडे दिए। थोड़े दिनों बाद उन अंडों से चूजे निकले। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। अब हर रोज चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाती और शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आ जाती। इस तरह चिड़िया बड़े प्यार से अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा भी बना हुआ था और घोंसले की सारी गंदगी नीचे उस चबूतरे पर आकर गिरती रहती। चिड़िया के बच्चे कभी बीट कर देते तो कभी घास के तिनके नीचे गिरा देते। इससे सारा चबूतरा गंदगी और कचरे से भर जाता। एक दिन अचानक बगीचे का मालिक वहां आया और उनसे देखा कि चबूतरा तो बहुत ज्यादा हो गया है। उसने पेड़ पर देखा तो उसे एक घोंसला दिखाई दिया। ये देखकर बगीचे का मालिक बहुत नाराज हुआ। उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे घोंसला हटाने की बात कहकर वहां से चला गया। इधर चिड़िया के बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए और ये बात उन्होंने शाम को अपनी माँ को बताई। तो चिड़िया ने कहा, दश डरो मत बच्चों, मौज से रहो। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। थोड़े दिन बाद बगीचे का मालिक एक बार फिर वापस आया और उसने देखा कि घोंसला तो अब भी वहीं पर है। इस बार उसने बेटे को बुलाया और उसे घोंसला हटाने की बात कहकर चला गया। चिड़िया के बच्चे ये देखकर फिर से बहुत ज्यादा डर गए और शाम को जब माँ घर आई तो उन्होंने वो सारी बात अपनी माँ को बताई। तो चिड़िया ने कहा, दश डरो मत बच्चों, मौज से रहो, कुछ नहीं होगा। इस तरह दिन बीते गए और अब चिड़िया के बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख चुके थे। थोड़े दिन गुजरने के बाद बगीचे का मालिक एक बार फिर वापस आया। अब वो पहले से काफी ज्यादा गुस्से में था। जब उसने देखा कि न तो वहां किसी ने सफाई की है और न ये घोंसला हटाया गया है अभी तक, अब वो सबको दोष देते हुए कहने लगा, दश सबके सब नालायक हैं, कोई काम नहीं करता। अब मुझे ही इस घोंसले को यहाँ से हटाना होगा। अब कल मैं खुद ही आकर इस घोंसले को यहाँ से हटाऊंगा। इधर चिड़िया के बच्चे ये देखकर फिर से घबरा जाते हैं। शाम को जब चिड़िया घर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर चिड़िया घबरा गई और कहने लगी, बच्चों अब कल सुबह होते हमें भी यहाँ से जाना होगा। तुम तैयार रहना। और अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ गई। इधर बच्चे ये सोचते हुए उड़ रहे थे कि माँ ने आज ही चलने को क्यों कहा, पहले क्यों नहीं। इस कहानी से शिक्षा, कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और अपना काम स्वयं ही करना चाहिए।